नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम मैनिफेस्टेशन यानी चीजों को हकीकत में बदलने के एक ऐसे रहस्य पर बात करने वाले हैं जो शुरुआत में सुनने में शायद थोड़ा उल्टा लगे। हम नेविल गॉडार्ड के लॉ ऑफ रिलीज यानी समर्पण के नियम को डिकोड करने जा रहे हैं। देखिए, ये कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, लेकिन एक बार अगर ये दिमाग में क्लिक कर गया ना, तो सच मानिए ये आपके सोचने के तरीके और जीवन की पूरी संरचना को खामोशी से बदल कर रख देता है। तो चलिए सीधे इस दिलचस्प विषय में गोता लगाते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि हम किसी चीज को पाने के लिए जी जान लगा देते हैं, बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज हमसे उतनी ही तेजी से दूर भागने लगती है। हम किसी लक्ष्य को इतनी शिद्दत से चाहते हैं कि उसके बारे में सोचना ही बंद नहीं कर पाते। हम हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखते हैं, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और फिर भी रिजल्ट क्या निकलता है? एकदम शून्य, फ्रस्ट्रेशन। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? यहीं से हमारी आज की इस चर्चा का सबसे अहम सवाल खड़ा होता है। और इस सवाल का जवाब छिपा है द पैराडॉक्स ऑफ ग्रास्पिंग, यानी चीजों को जबरदस्ती पकड़कर रखने के विरोधाभास में। चलिए इसे समझते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि किसी चीज को जितनी मजबूती से चाहा जाएगा वो उतनी ही जल्दी मिल जाएगी, लेकिन असल में होता क्या है? जब हमारी एक साफ और पवित्र इच्छा के अंदर डर मिल जाता है, तो हम जीवन से चीजों को जबरदस्ती छीनने की कोशिश करने लगते हैं। हमारी मुट्ठी कस जाती है, बिल्कुल एक बंद मुट्ठी की तरह। पर समझने वाली बात यह है कि जीवन से कुछ भी बलपूर्वक छीना नहीं जा सकता। इसे सिर्फ रिसीव किया जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है। किसी भी नतीजे से इस तरह कसकर चिपके रहना ही अक्सर हमारी सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन जाता है। तो अब यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। इच्छा और हताशा के बीच का फर्क, यानी डिजायर वर्सेस डेस्परेशन। एक स्वस्थ महत्वाकांक्षा और एक डर से भरी चाहत में क्या अंतर है? देखिए, एक तरफ होती है इच्छा, जो अपने प्राकृतिक रूप में बहुत ही सुंदर, विस्तृत, जीवंत और आनंद से भरी होती है। ये जैसे हमारी आत्मा का खुलकर सांस लेना है। लेकिन दूसरी तरफ है हताशा, जो सिकुड़ी हुई, भारी और डर से घायल होती है। हताशा असल में इस झूठ को सच मान लेती है कि जब तक मुझे ये चीज नहीं मिल जाती तब तक मैं अधूरा हूं। और जैसे ही हम इस झूठ को मान लेते हैं, शरीर भारी होने लगता है, सांसें छोटी हो जाती हैं और मन हमेशा बेचैन रहता है। अब आप शायद सोचें कि ये सब काम कैसे करता है, बाहरी दुनिया इसका रिस्पॉन्स कैसे देती है। इसे समझने के लिए हमें द मिरर ऑफ कॉन्शियसनेस यानी चेतना के दर्पण को समझना होगा। नेविल गॉडार्ड ने इसके लिए बहुत ही कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा था, चेतना सजा नहीं देगी, मजाक नहीं उड़ाएगी, ये बस आईना दिखाएगी। मतलब ये बाहरी दुनिया हमारी किसी भी मांग को ठुकराती नहीं है, बल्कि ये बस उस मानसिक स्थिति को रिफ्लेक्ट करती है जिसमें हम जी रहे होते हैं। अगर हम इस एहसास के साथ चल रहे हैं कि मुझे इस चीज की सख्त जरूरत है या इसके बिना मेरा गुजारा नहीं, तो वो जरूरत और वो कमी ही हमारी चेतना का वातावरण बन जाती है। और चेतना वो बस उसी कमी को एक आईने की तरह हमारे सामने वापस रख देती है, जिससे सिर्फ और सिर्फ देरी और हताशा ही बढ़ती है। अगर इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें तो हम पाएंगे कि इस कमी के एहसास में हम अनजाने में बहुत कुछ करते हैं, जैसे बार बार अपना बैंक अकाउंट चेक करना, हर 2 मिनट में फोन में मैसेज का इंतजार करना, हर परिस्थिति पर लगातार नजर रखना या ब्रह्मांड से निशानों की मांग करना। हमें लगता है हम बस चेक कर रहे हैं, लेकिन असल में हर बार जब हम ऐसा करते हैं तो हम एक तरह से ये घोषणा कर रहे होते हैं कि वो चीज़ अभी भी हमारे पास नहीं है, और चेतना उसी कमी को सच मानकर हमारा कल तय कर देती है। तो फिर इस कमी के चक्रव्यूह से बाहर कैसे आएं? इसका रास्ता जाता है ट्रस्टिंग द हिडन इंटरवल, यानी उस छिपे हुए अंतराल पर भरोसा करने से। ये छिपा हुआ अंतराल आखिर है क्या? देखिए, ये वो अनदेखी अवधि है, वो समय है जहां एक अदृश्य बुद्धिमत्ता सतह पर परिणाम दिखाई देने से पहले चीजों की जड़ों को व्यवस्थित कर रही होती है। हमारी बाहरी दुनिया हमेशा थोड़ा पीछे चलती है, वो बस हमारी पुरानी मान्यताओं की गूंज दिखाती है। जैसे बीज बोते ही रातों रात पेड़ नहीं बन जाता, बिल्कुल वैसे ही हमारे विचारों को भी भौतिक रूप लेने के लिए एक अदृश्य प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसे एक माली के उदाहरण से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। एक समझदार माली जमीन में बीज बोता है, उसे पानी देता है और फिर उस पर पूरा भरोसा करके उसे अपना काम करने के लिए छोड़ देता है।
वो हर घंटे मिट्टी खोद के ये चेक नहीं करता कि जड़ें निकली या नहीं, है ना? वहीं दूसरी तरफ एक घबराया हुआ माली हर थोड़ी देर में बीज को खोदकर बाहर निकालता है और ऐसा करके वो बीज की ग्रोथ को ही रोक देता है। कमाल की बात है ना कि यही गलती अक्सर लोग अपनी इच्छाओं के साथ करते हैं। लगातार परिणामों को चेक करके वो उस बीज को जड़ पकड़ने से पहले ही खत्म कर देते हैं। और यहीं से एंट्री होती है हमारे सबसे अहम सिद्धांत की, द लॉ ऑफ रिलीज, यानी समर्पण का नियम। समर्पण के नियम का सबसे पहला और सबसे प्रैक्टिकल कदम यही है, अपने भविष्य को अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार बनाना बंद करना होगा। ये एक बहुत ही गहरा एहसास है कि हम इस समय, इसी पल में पूरी तरह से पूर्ण हैं, कंप्लीट हैं। जो भी चीज या लक्ष्य हम पाना चाहते हैं, वो हमारे किसी टूटेपन को ठीक करने नहीं आ रहा, बल्कि वो तो एक पहले से ही बेहतरीन और पूरे जीवन की एक सजावट मात्र है। जब ये बात गहराई से समझ में आ जाती है ना, तो इच्छाएं जीवन रेखाएं नहीं लगती, बल्कि वो बस एक आशीर्वाद बन जाती हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब अचानक से घबराहट हो या बार बार रिजल्ट चेक करने का मन करे, तब क्या करें? बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले उस बेचैनी को पहचानें और बस एक पल के लिए रुकें। फिर एक गहरी और धीमी सांस लें। उसके बाद खुद से एक ऐसा सवाल पूछें जो मन को वापस वर्तमान में ले आए, और फिर आराम से अपने मौजूदा काम में वापस लौट आएं, चाहे वो बर्तन धोना हो, सड़क पर चलना हो या किसी से बात करना हो। और वो सवाल जो खुद से पूछना है वो ये है, अगर मुझे इस बात की 100% गारंटी होती कि मेरी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है, तो मेरे भीतर इस वक्त क्या शांत और रिलैक्स हो जाता? जरा अभी ये सवाल पूछकर देखिए। आप तुरंत महसूस करेंगे कि कंधे नीचे आ गए हैं, चेहरे का तनाव कम हो गया है और सांसें गहरी हो गई हैं। ये जो शारीरिक शिथिलता है, ये किसी हार का संकेत नहीं है, बल्कि ये उस अवस्था में प्रवेश करना है जहां हमने ये मान लिया है कि लक्ष्य पहले ही प्राप्त हो चुका है। और यही विचार इस पूरे विश्लेषण का सार है। समर्पण निर्माण का विलोम नहीं है, बल्कि ये निर्माण का सर्वोच्च रूप है। चीजों को उनके हाल पर छोड़ देना कोई हार मान लेना या गिव अप करना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही एक्टिव और मैग्नेटिक स्टेट है। ये उस ईश्वरीय बुद्धिमत्ता को अपना काम करने की जगह देना है जो पहले से ही हमारे भले के लिए काम कर रही है। सच तो ये है कि जब हम डर और हताशा को पूरी तरह छोड़ देते हैं, ठीक उसी वक्त हम अपने असली परिणाम को आकर्षित करते हैं। तो चलिए आज की इस चर्चा को एक ऐसे विचार के साथ खत्म करते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। जब हम अपनी ही राह में बाधा बनना छोड़ देते हैं, तो उस समर्पण के दूसरी तरफ कौन सा शानदार चमत्कार हमारा इंतजार कर रहा होता है। याद रखिए, समर्पण के उस पार कोई खालीपन नहीं है, हमारे सपनों की मौत नहीं है, बल्कि सिर्फ उन चीज़ों का एक भव्य प्रकटीकरण है जो हमेशा से हमारी ही थीं। बस ज़रूरत है तो उस हताशा की पकड़ को छोड़ने की, और फिर देखिए कि चीज़ें कितनी आसानी से खुद ब खुद अपनी जगह पर आ जाती हैं।